सोनिया गांधी ने राज्यसभा से अपना नामांकन राजस्थान से भरा और उसके साथ ही उनकी पारी रायबरेली से खत्म हुई। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, काफी भावनात्मक पत्र रायबरेली के लोगों को। आइए बात करते हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सोनिया गांधी के संसदीय रिप्रेजेंटेटिव, जो उनका लगातार प्रतिनिधित्व करते आए हैं कई सालों से, जब से सोनिया गांधी रायबरेली में रही हैं, और अमेठी का भी प्रतिनिधित्व उन्होंने राहुल गांधी की ओर से किया। वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। चिट्ठी में कई बातें कही सोनिया गांधी ने, फिरोज गांधी से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और अपना जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली में हमारा परिवार अधूरा होता है, रायबरेली ही आके पूरा होता है। देखिए, रायबरेली का जो उनका संबंध है ये नेहरू जी से शुरू होता है, ठीक है। तो 1921 में नेहरू जी पहली बार आए थे रायबरेली, किसानों के आंदोलन को उन्होंने लीड किया था। तब से एक पारिवारिक उनका रिश्ता है रायबरेली से। उसके बाद फिर फिरोज जी पहला इलेक्शन लड़े, फिर इंदिरा जी वहां पे लड़ी, उसके बाद शीला कौल जी लड़ी, उसके बाद कैप्टन सतीश शर्मा लड़े। मतलब इनके परिवार का ही कोई जो एसोसिएट होता था ये है। तो अब क्योंकि सोनिया जी का उन्होंने चिट्ठी में भी जिक्र किया है कि थोड़ा सा हेल्थ ग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा मतलब क्योंकि एज का भी एक वास्ता कि 77 में वो जा रही हैं, तो इसके लिए उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि जिन लोगों ने मेरे को हमेशा वहां पे जिताया, प्यार दिया है, तो उसके लिए उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने अपने रीजन बताया कि मैं क्यों राज्यसभा जा रही हूँ। तो उन्होंने एक तरह से उस जनता के सामने अपना पक्ष रखा कि मैं इसलिए जा रही हूँ, और अदरवाइज यू आर द मेंबर ऑफ द फैमिलीज, ये उन्होंने कहा। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से बता रहे थे किशोरी लाल जी, जो चिट्ठी है उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि पहले रायबरेली जो है फिरोज गांधी थे, उसके बाद इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी खुद ही अमेठी के बाद रायबरेली गई थी, और उस दौर में भी आपने वो दौर भी देखा। तो एक बात उन्होंने जिक्र की कि उनकी तबीयत नासाज रहती है, उम्र भी हो गई है, और उतना वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ नहीं पाते हैं, लगभग 3-4 साल से आ नहीं पाए हैं। तो वो भी एक मुख्य कारण उनका रहा कि नहीं, उनका मुख्य कारण क्योंकि हेल्थ ग्राउंड का तो पता ही है हम लोगों को कि किस तरह का वो था। तो उन्होंने मतलब क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूंसी के वो काम थे, उन्होंने अपना ऑफिस कभी बंद नहीं किया। दिल्ली में ऑफिस है जो मैं चलाता हूँ, रायबरेली भी है तो वहां भी हम लोग चलाते हैं। और कभी भी उनके जो सोशल काम जो होते थे, जैसे ब्लैंकेट्स बांटना है या फायर किट्स देने हैं या लोगों की शादियों में कभी मदद करना है, ये सारी चीज मतलब जो व्यक्तिगत पीएम रिलीफ फंड से लोगों को मतलब जो इलाज के लिए पैसा दिलवाना है, क्योंकि वहां पे एक हमारा अपना भी हॉस्पिटल है, संजय गांधी मेमोरियल वाला हॉस्पिटल है, उसके अंदर भी इलाज कराते हैं। फिर हमारा इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय है, वो कंटिन्यू आप कभी जाएं रायबरेली तो देखेंगे तो बहुत से लोगों का इतना सस्ता इलाज उसके अंदर होता है कि उनकी आंख के अंदर लेंस पड़ते हैं। तो ये सारे कंटिन्यू काम मतलब उन्होंने चलते रहे। जब वो सांसद थी तब भी, जब नहीं थी तब भी, तो ये काम उन्होंने हमेशा चलाए रखे। और ये भी बात उन्होंने की कि मैं जल्द मुलाकात करूंगी, तो इस ओर इशारा करता है कि सोनिया गांधी रायबरेली आएंगी एक बार अलविदा कहने के लिए, मतलब चिट्ठी के अंदर उन्होंने हर चीज लिखी है। आप चिट्ठी को थोड़ा गहनता से देखेंगी तो उस चिट्ठी में उन्होंने हर चीज का जवाब है उसके अंदर, ठीक है। तो उन्होंने वादा किया है तो निश्चित है, जब वादा करते हैं तो सोनिया जी पूरा जरूर करती है। अगर मैं गहनता से देखूं तो उसमें ये भी कहा है कि जैसे आपने मुश्किल वक्त में मेरे परिवार को संभाला, आगे भी आप संभाले रहेंगे। इसके क्या मायने किशोरी लाल जी ने कहा? इसके मायने तो क्योंकि वहाँ के लोग तो अच्छी तरह समझ गए हैं कि क्या मायने, वो डिमांड भी कर रहे हैं कि गांधी परिवार से ही कोई यहाँ पे आए। तो वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी पीछे मीटिंग थी, जब उस दिन तो नॉमिनेशन फाइल नहीं किया था मैडम ने, लेकिन सुबह हो गई थी, राज्यसभा जा रही है। तो उसी दिन लोगों ने कहा कि मतलब ठीक है, अगर मैडम का कुछ ये है, हेल्थ ग्राउंड है या कुछ है, तो लेकिन फिर परिवार का कोई आदमी लड़े। उसी दिन उन्होंने रेजोल्यूशन ये पास किया कि राहुल जी या प्रियंका से कोई भी आए तो हम उनके साथ रहेंगे। अच्छा, तो वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है उसने पहले ही ये प्रस्ताव पारित कर दिया है, और ये सुगबुगाहट तेज है कि प्रियंका गांधी वाड्रा वो कमान संभाल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि वहां पे, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि डर गया गांधी परिवार और अब लोकसभा में लड़ेंगे नहीं, तो आपको लगता है वहां पे जीतने की संभावना है? देखो, ऐसा है कि मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, क्योंकि मेरा जो सारा काम है मेरा उन्हीं के साथ है, क्योंकि हम लोग
ये जो सो कॉल्ड सर्वे ये होता है, तो सर्वे का जानते हो आप, लेकिन हमारा जो है वर्कर क्या कहता है, जिन्होंने अंदर फेस करना बूथ पे, जब वो कहता है कि यहाँ पे गांधी परिवार जीत के जाएगा, तो मैं उस पर बिलीव करता हूँ। और ये 99 में भी हुआ था, जब सोनिया जी को बेलारी नॉमिनेशन करा दिया, फिर थोड़ा हम लोगों ने सेट करके उसमें प्रियंका जी ने बहुत मेरी मदद किया सोनिया जी को ये करके, तो 99 में भी हम लोग जीत के आए। उस समय भी यही परिस्थितियां थी, क्योंकि स्टेट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, सेंटर में भी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, तब हम लोग 3 लाख से ज्यादा वोट से यहाँ जीत के आए। वहां पे हुआ, तो ये किसने किया? उस समय तो 1.5 साल तो अमेठी को गया ही नहीं था, कैप्टन साहब के हारने के बाद 98 के बाद कोई गया नहीं था। 13 महीने बाद इलेक्शन हुआ, तो सोनिया जी एकदम 3 लाख वोट से जीत गए। तो फिर उन्होंने जब हुआ कि किस सीट को रखना है, तो प्रियंका जी को उसके अंदर मेन रोल जो था प्रियंका जी ने संभाला था पूरा इलेक्शन। तो प्रियंका जी ने एक पहला इलेक्शन था जिसमें प्रियंका जी ने किसी भी बड़े लीडर को अमेठी नहीं आने दिया था, तो उन्होंने अपना लिया और उसके बाद 3 लाख वोट से प्रियंका जी ने इसको जिता के यहाँ अमेठी जीती हम लोग। जबकि उस समय भी यही चीजें चल रही थी, उस समय बीजेपी यही बोल रही थी कांग्रेस मुक्त कर देंगे, फलां कर देंगे, तो लेकिन उस समय नहीं हुआ। मैडम जी देखो, इस परिवार का एक जो है एक रिश्ता जो है वो बहुत नीचे तक बना हुआ है, ठीक है। आप राहुल जी की बात करेंगे, राहुल जी के मैनेजमेंट के कारण थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुई, नहीं राहुल जी को अमेठी पे रहा नहीं सकता। आज लोग राहुल जी को याद करते हैं अमेठी में। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी अभी मतलब अमेठी में लोग याद कर रहे हैं, और अगर अमेठी में लड़ते हैं तो जीत सकते हैं। हाँ जीतेंगे, मैं कह रहा हूँ कि मैं जीतेंगे, वहाँ की जनता कह रही है कि जीतेंगे, ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ पे किशोरी लाल जी खुद अपने आप में मतलब एक तरह से कई दशकों से गांधी परिवार के साथ जुड़े रहे, और उन्होंने अमेठी, रायबरेली और गांधी परिवार की जो विरासत की सियासत है उसको बड़ी बारीकी से देखा। वो यहाँ पे वो अपनी राय रखते हुए। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।